Welcome, sister. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति दीदी। ओम शांति। Introducing Falguni बहन to you. ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम फाल्गुनी बहन का इंट्रोडक्शन सुन लें पहले कि फाल्गुनी बहन जो है ये राज योगा टीचर हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। वो ब्रह्मा कुमारी से 1986 से एसोसिएटेड हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी समर्पित किया 1999 में। ये ट्रेनिंग सेंटर कोऑर्डिनेटर और राज योगा कोर्सेज और ओम शांति रिट्रीट सेंटर में करते हैं। ये कोऑर्डिनेटर हैं फॉर CSR इनिशिएटिव्स एट ओम शांति रिट्रीट सेंटर एंड शी इज द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द यूथ विंग ब्रह्मा कुमारीज एंड इंटरनेशनल यूथ फोरम. She conducts behavioral training programs for various corporate groups and has conducted many Raj Yoga courses for various professionals from different fields and has the exceptional art of explaining deep spiritual concepts in a language which is easy to understand. हम फाल्गुनी बहन बोलते हैं तो साथ में बोलते हैं perfection. This is our dear Falguni Behan and she is with us today. Thank you so much for joining us today. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। तो ये स्पार्क विंग का ग्रुप है। जी। तो आप सबसे मिलने का मौका मिला आज। विशेष रूप से एकता बहन ने ना ऑर्गेनाइज किया, इनवाइट किया और बताया कि कैसे आप लोग सभी मिलकर के एवरीडे शायद ना ये सेशंस चलते हैं। ऐसा है जी। कितने समय से चल रहा ये? Actually 3 years. 3 years. ओके, बहुत अच्छा। तो 3 years से सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं कलेक्टिवली, ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो सभी बहुत ही मजबूत, परिपक्व, उड़ती कला में होंगे, है ना? कोशिश है ना? क्योंकि जब कलेक्टिवली सुनते हैं तो सिर्फ सुनने के लिए तो इकट्ठे नहीं होते हैं, राइट? यहाँ पर हम एवरी डे अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जरूर उस इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी तो होती होंगी ना, है ना? उसका हमें रिटर्न भी मिलता होगा जरूर। तो ये बहुत अच्छा है जो रेगुलर रूप से आप सभी मिलते हैं और रेगुलर पुरुषार्थ की लेन देन करते हैं। आपका इस सप्ताह शायद चल रहा है लगाव मुक्त का, राइट? जी दीदी। सो लगाव मुक्त का जो आपका सेशन लगाव मुक्त, झुकाव और प्रभाव मुक्त, आज ये टॉपिक विशेष रूप से दिया और इसमें हमें जो मुरली बताई गई थी वो it's 29th of May 1977 ना, उस मुरली के आधार से आज हम कुछ मनन चिंतन करते। आप सबने पढ़ा होगा, ये आप सभी के पास आया होगा। हाँ जी, सबने पढ़ने के बाद सबसे पहले आपका क्या चिंतन चला? कोई बोलना चाहेंगे? आप प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। ये मुरली को हम थोड़ी देर बाद ले लेंगे। जिसने भी बोलना है ना प्लीज हैंड रेज कर लीजिए सो दैट वी कैन। हाँ जी मिनी बहन। ओम शांति। मुरली इस एब्स्ट्रैक्ट से खास कर यही लगा कि मतलब बड़े रूप में तो हम शायद कह सकते हैं कि हम अटैचमेंट्स नहीं है, बट अगर हम सूक्ष्म रूप में देखते हैं तो अभी भी सभी जगह लगता है कि कहीं ना कहीं धागे जुड़े हुए हैं थोड़े। तो उन्हें ही खत्म करने का पुरुषार्थ करना है इसके। ओके। और तो सूक्ष्म में कहीं ना कहीं धागे जुड़े हुए हैं, एक नहीं अनेक, है ना? हाँ जी। चंदा बहन
अनम्यूट कीजिए वसंता मैम। ओम शांति दीदी। हम्म। आज की मुरली से लगाव झुकाव मैंने पढ़ी तो बाबा ने बताया दो तरह की है, एक सूक्ष्म रूप में, एक स्थूल रूप में। तो सूक्ष्म रूप में तो मन बुद्धि संस्कार को हम बार बार चेकिंग करें, मेरा मन तो कहीं पे जा रहा है, किधर जा रहा है, उस चीज में आकर्षित तो नहीं हो रहा है, अपने आप चेकिंग करने का मौका मिला। और स्थूल कर्म जब भी मैं कर रही हूँ तो बार बार याद आ रहा है कि बाबा की याद में मैं कर रही हूँ कि कोई देहधारी की याद में कर रही हूँ। ये चीज सारा दिन कर्म करते हुए इस चीज पर फोकस रखने की कोशिश कर रही हूँ दीदी, टाइम मार रही हूँ। ओम ओके, शांति दीदी। हाँ जी। सीमा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी मेरे को पहले लगता था कि मेरा मोह बहुत कम हो गया है, लेकिन जब भी युगल बाहर जाते हैं या बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो उनकी याद रह के आती है, जैसे खाना बनाने का मन नहीं करता, खाली खाली लगता है। पता चलता है कि अभी भी बहुत हम लोग को पुरुषार्थ की जरूरत है। ओके ओके, पूनम तो सबका चिंतन इस पर चला। अच्छा जी, है ना? जी। तो सूक्ष्म में चेक किया, अभी धागे जुड़े हुए हैं, है ना? अच्छा। ओके, सो आज जो मुरली के एक्सट्रैक्ट है उसके ऊपर करें तो देखिए, हम 3 चीजें इसमें बताई, लगाव, झुकाव और प्रभाव। ये 3 चीजें हैं। इस मुरली के एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है क्या रचना को? हाँ जी, पढ़ भी सकते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। आप पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूं? कुछ भी आप ही पढ़ सकते हैं। अच्छा। लगाव की भी स्टेजेस, अवस्थाएं हैं। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं। दूसरे हैं स्थूल रूप के लगाव, जिसको सहज जान सकते हो। सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई झुकाव, चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, ना चाहते हुए भी उस समय उस तरफ लगेगा जरूर। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। इसको चेक करो। तो देखिए, लगाव के बारे में जो बाबा ने बताया ना, कि इसके बहुत विस्तार है ना। लगाव की स्टेजेस हैं। लगाव किसको कहते हैं? लगाव है अटैचमेंट ना, जहां मन और बुद्धि लगी रहती है जिस जिस बात में, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, किसी पदार्थ में अगर बुद्धि लगी रहती है, मन और बुद्धि जिसमें लगा रहता है, वो है हमारा अटैचमेंट ना। लगाव जिसको कहते हैं, लगे रहना, लगाव ना, मन और बुद्धि उसी में लगा रहना ना। जैसे किसी व्यक्ति में अगर होगा तो उससे बात करना है, ठीक है, रोज फोन पे एक बार तो बात करनी ही करनी है। फोन नहीं आया तो बुद्धि चलती है क्यों नहीं आया, फोन नहीं लग रहा तो बुद्धि चलती है क्यों नहीं लग रहा ना। तो फोन काट दिया किसी ने सामने से तो बुद्धि चलती है क्यों काट दिया फोन, है ना। तो कोई रिंग कर रहे हैं, उठा नहीं रहा फोन, तो बुद्धि चल रही है वहां पर, क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो ये जो है उस व्यक्ति के साथ हमारा जो अटैचमेंट, उससे बात करनी ही करनी है या उसके साथ मिलना ही मिलना है ना। जैसे बहन ने बताया है कि कहीं बाहर गए हैं तो उनके लिए बुद्धि सोच रही है, मन और बुद्धि उनमें लगा हुआ है व्यक्ति के अंदर। ऐसे ही वस्तु के अंदर भी हो सकता है वो लगाव। कोई वस्तु के अंदर, जैसे आजकल के बच्चों को देखो, मोबाइल ना दे, उनके हाथ से मोबाइल ले लें तो क्या सीन क्रिएट होता है ना। दुनिया के अंदर हम देखते हैं
ना, कि किसी के हाथ से मोबाइल भी ले लिया ना, तो उसकी जो अवस्था होती है वो कैसी होती है ना, उसका मनपसंद टीवी चैनल चेंज कर दिया तो उसकी अवस्था कैसी होती, ये भी लगाव है। बाबा ने कहा ना, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप, दो प्रकार के लगाव है ना। तो स्थूल रूप के ये सारे लगाव जो है स्थूल रूप के हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं ये भी चीज कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, ये कहना भी क्या है, हम कहीं ना कहीं अपने वहां कहीं तो जुड़े हुए हैं, है ना। हमारे घर में तो ऐसे खाना बनता है, हमारे घर में तो ये सिस्टम चलता है, तो वहां से हम अटैच्ड हैं, उस सिस्टम से अटैच्ड हैं ना। किसी चीज से हम अटैच्ड है, किसी व्यक्ति से हम अटैच्ड हैं ना, किसी, ये स्थूल रूप से हो गया, कोई साधन से अटैच्ड। भाई कई बार क्लासरूम के अंदर भी बैठते हैं तो अपनी सीट से भी अटैचमेंट हो जाती है, भाई इसी सीट पर बैठना है मुझे। अगर कोई और आकर के बैठ गया तो पूरी मुरली में बैठे हुए हैं मन से, लेकिन संकल्प वहां चलो, मेरी सीट आज गई ना, कल से मैं जल्दी आऊंगी, मेरी सीट पर कोई और बैठ ना जाए। तो ये सीट से अटैचमेंट, तो स्थूल रूप के अटैचमेंट से ना, कोई पर्टिकुलर टेस्ट के लिए भी अटैचमेंट होता है, पर्टिकुलर वस्तु के लिए भी अटैचमेंट होता है ना। तो ये सारे बाहर के स्थूल रूप के अटैचमेंट। लेकिन जो सूक्ष्म रूप के अटैचमेंट्स हैं, जिसके लिए बाबा ने कहा, जिसको आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके ही अनुभव कर सकते, मतलब चेक कर सकते हैं। जो सूक्ष्म लगाव है ना, उसके लिए, उसकी चेकिंग के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए, क्योंकि स्थूल वाले लगाव तो दूसरे भी बता देंगे कि भाई ये हमेशा इसी के साथ बैठकर खाना खाते हैं, ये कहीं भी बाहर जाते इन्हीं के साथ जाते हैं, ये इन्हीं के साथ ज्यादा फोन पर बातें करते हैं। तो स्थूल अटैचमेंट्स तो पता चलते हैं, है ना। कोई मोबाइल में ही लगा हुआ है तो दिखता है वो कि भाई हाँ इसका गैजेट से अटैचमेंट है ना, बाहरी रूप से दिखाई देता है वो चीजें, कोई व्यक्ति से या वस्तु से या चीजों से या ना कोई भी चीज से, तो वो अटैचमेंट बाहरी रूप से तो दूसरे भी आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि भाई इसका अटैचमेंट है। लेकिन जो सूक्ष्म लगाव है ना, ये आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर खुद ही चेक कर सकती है ना। इट इज लाइक, एक होती है बाहर के वुंड्स, ठीक है ना, बाहर कोई जख्म है तो दूसरे भी देखकर बता सकते हैं कि भाई हाँ इसको चोट लगी है ना, इसको फ्रैक्चर हुआ है, तो देखकर पता चल रहा है, ठीक है ना। जुकाम हुआ है तो चेहरा लाल हो जाते, नाक से पानी बह रहा है, तो बाहर तो दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ बीमारियां होती है वो अंदरूनी बीमारियां होती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो व्यक्ति होता है उसी को पता होती है कि उसको क्या तकलीफ हो रही है, क्या दर्द, क्या बीमारी है। ऐसे ही लगाव के बारे में भी बाबा ने कहा, आंतरिक सूक्ष्म लगाव और स्थूल लगाव। तो स्थूल लगाव सभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म लगाव के लिए हमें खुद अपनी चेकिंग कर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के ये चेकिंग होती है। अब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कैसे चेकिंग होगी, कैसे होंगी? जब मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में हम स्थित होने का अभ्यास करते हैं, उस समय हम अपनी मन बुद्धि कहाँ जा रही है इसको चेक करें। वो हमारे सूक्ष्म लगाव, बैठे योग करने हैं हम, और मन और बुद्धि कहाँ जा रही है, कौन से वाला संस्कार एमर्ज हो रहा है ना, वो सूक्ष्म चेकिंग हो जाती है। तो जैसे स्थूल इंद्रियां हैं, यहाँ वहां जा रही हैं, कोई चीज देख रही है, कोई सूंघ रहे हैं, कोई खा रही है, कोई ठंडी गर्मी, इन सब चीजों को देख रहे, महसूस कर रहे, ऐसे मन बुद्धि और संस्कारी आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां, है ना, तो वो कहाँ जा रही हैं, वो सूक्ष्म में चेकिंग होती है।
बैठे थे याद करते करते करते, अचानक मन कहाँ चला गया, कोई बात याद आ गई ना, कहाँ पहुंच गए। तो वो जैसे कि बलून ऊपर उड़ करके जा रहा था और फट से ना, जैसे ना वो फट गया या ना उसकी गैस निकल गई ना और नीचे आने लगा। तो ऐसी अवस्था में तो लगाव सूक्ष्म में अपने चेक करनी ना। और दूसरी बात बाबा ने कही है झुकाव की, क्योंकि झुकाव ये लगाव का चेकिंग है। जहां हमारा झुकाव होगा ना, ठीक है, वही लगाव यानी अटैचमेंट होती है। झुकाव अगर देखें, झुकाव क्या चीज है, किसको कहते हैं झुकाव? जैसे तराजू होता है ना, तराजू में भी आप देखें जो पलड़ा भारी होता है वो झुकता है ना, झुका हुआ होता है, भारी है। तो झुकाव माना कि हम पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर व्यक्ति जो हमसे अलग है उसको हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस या वेटेज दे रहे हैं। क्या ना, झुकाव, झुकना जिसमें कहें ये पॉजिटिव वाला झुकना नहीं, वो झुक झुक मर मर सिक सिक वाला झुकना नहीं, नम्रता वाला झुकना नहीं है ये, लेकिन ये लगाव वाला झुकना, जिसमें हम फिर उसके लगाव के कारण से नहीं, झुकाव के कारण से उसके लगाव में आते। अब ये झुकाव जो है उसमें भी दो प्रकार के होते हैं ना। एक किसी की अच्छाइयों का की तरफ भी झुकाव हो सकता है हमारा, और दूसरा झुकाव दूसरों की कमी, कमजोरी, नेगेटिविटी के ऊपर भी हो सकता है। कहेंगे ये कैसे झुकाव है ना। झुकाव अर्थात मन उस दिशा में जा रहा है, झुक रहा है, उस तरफ, उस दिशा में जा रहा है। तो आप देखिए, अगर किसी के लिए भी हमारे मन के अंदर व्यर्थ चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है, या उनकी कमी या उनकी कमजोरियां जो है वो हमारे मन पर हावी हो रही है, तो वो क्या उत्पन्न कर रहा है? घृणा भाव, नफरत की भावना। ऐसे सूक्ष्म में अगर देखें, इरिटेशन, चलो घृणा नफरत बहुत बड़ी बात हो जाएंगी, लेकिन सूक्ष्म में अगर थोड़ा और लाइटर करे तो इरिटेशन होती है किसी से। तो ये भी, ये नेगेटिव संस्कार, अपने अपने अंदर के नेगेटिव संस्कार के प्रति हमारा झुकाव है कहीं, है ना, तो वो हमें नेगेटिव की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, और उसमें फिर हम भूल जाते हैं कि हम करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं ना। तो कई अपने संस्कारों के प्रति ही फिर वो लगाव बढ़ता जाता है। वो हमारी, जैसे फिर कहते हैं ये तो मेरी आदत है, तो मेरा ऐसे ही संस्कार है ना, तो लगाव हो गया ना उस संस्कार से, अपने उस संस्कार से, जिसको बाबा ने कहा कि पराई चीज, शूद्र की चीज है, हमारी नहीं है, उसको हमने अपना बना लिया। ठीक है ना, झुकाव के कारण उस तरफ हमारा झुकाव था, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर चले गए हम, और इसीलिए ये एक प्रकार का झुकाव था। दूसरा, किसी के न गुणों पे भी झुकाव रहता है, हाँ ये अच्छे हैं सेवा में, इनके साथ सेवा करना अच्छा लगता है, झुकाव ये भी चीज होती है, अच्छा लगना। ठीक है ना, अच्छा लगता है, इनके साथ बात करना अच्छा लगता है, तो अच्छा लगते 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 क्या हो जाएगा? लगाव हो जाएगा उनसे, बात करना इनसे अच्छा लगता है, इनसे, इनके साथ सेवा करना अच्छा लगता है, इनका ये गुण बड़ा अच्छा लगता है ना, इनका ये काम करने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता, ये भी एक झुकाव है, वो लगाव में बदल जाता है। तो झुकाव ना जो है वो लगाव का चेक पॉइंट है। तो कहाँ कहाँ हमारा झुकाव है हम चेक करें।
कोई ऐसे सूक्ष्म संस्कार, नेगेटिव वाले संस्कारों के प्रति झुकाव, हाँ, जिसको हमने मेरा बना करके रखा हुआ है, या अच्छा लगता है कोई चीज, हाँ, ठीक है। अब जैसे स्थूल रूप में भी अच्छा लगना, कोई चीज समझो खाने की चीज ही अच्छी लगती है कोई चीज, तो हम एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है ना। और जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसको हम वेस्ट कर देते हैं, करते हैं ना, हाँ, लिया थोड़ा सा खाया फेंक दिया, तो ये वेस्ट के खाते में चला गया ना। जो कहानी भी बताते हैं ना बाबा की शिक्षा में, कि एक बहन थी, हाँ, उस दिन यज्ञ के अंदर भोजन में बना था पापड़ और खीर, सुनिए ना सबने ये कहानी। तो बहन को पापड़ मीठा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने कहा मुझे ना खीर छोड़ दो, मुझे पापड़ दे दो। तो ये क्या था, अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है तो बढ़िया चीज को छोड़कर ना घटिया चीज भी ले ली, है ना। कम वैल्यू वाली चीज भी अपने पास रख ली, क्यों, क्योंकि अच्छा लग रहा है। खीर तो बढ़िया थी ना, पापड़ तो हल्का था, तो वो बढ़िया चीज को छोड़ करके हल्की चीज ले ली एक्स्ट्रा, है ना। तो यह है झुकाव जो लगाव में कन्वर्ट होता है। अब ये झुकाव भी क्यों होता है, किसी चीज के प्रति हमारा झुकाव क्यों होता है, उसका कारण है प्रभाव, प्रभावित होना। तो प्रभावित होते हैं हम, प्रभाव का भी दो चीजें हैं, प्रभाव का मतलब भी दो है। एक प्रभाव है अट्रैक्शन में आना, अट्रैक्ट हो जाना, प्रभावित हो गए ना। और दूसरा प्रभाव है इफेक्ट में आना, ठीक है ना। इसका प्रभाव पड़ गया है इसके ऊपर, कहते हैं ना इसकी इफेक्ट में आ गई, है ना। साइक्लोन का प्रभाव, है ना। तो ऐसे किसी चीज, भूकंप का प्रभाव, ऐसे ग्रहों का प्रभाव ना, किसी के संग का प्रभाव, प्रभाव माना इफेक्ट में आना। और दूसरा प्रभावित होना मतलब अट्रैक्शन में आना। तो अट्रैक्शन में आते हैं, किसी भी चीज की अट्रैक्शन होती है ना, प्रभावित करती है कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई संस्कार, एनीथिंग जो अट्रैक्ट करती है हमें ना, तो वो अट्रैक्शन झुकाव क्रिएट करता है, एंड दैट झुकाव लीड्स टू लगाव, ठीक है। तो शुरुआत कहां से होती है, प्रभावित होने से, है ना, अट्रैक्शन में आने से। अट्रैक्शन हुआ, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो अटैच हो गए, ठीक है। ऐसे ही इफेक्ट में आते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं किसी भी चीज के ना। वो नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है, जिसके कारण से झुकाव हमारा उस नेगेटिविटी की तरफ जाता है और अपने उस संस्कार से हमारा लगाव हो जाता है। तो इफेक्ट में आना किसी भी चीज के, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया ना, ये ऐसा होकर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये इस प्रकार की इफेक्ट में आ जाते हैं। अगर कोई भी इफेक्ट में आते हैं, है ना, तो इफेक्ट आई माना माना डिफेक्ट है, और जिसमें डिफेक्ट है वो परफेक्ट नहीं बन सकता, है ना। तो इफेक्ट में आना, तो लगाव वो डिफेक्ट है ना, तो डिफेक्ट हो गई फिर, तो डिफेक्टेड चीज की वैल्यू अपने आप कम हो जाती होती है ना। मार्केट में चाहे थोड़ा सा कोई एक साड़ी भी खरीद रहे हो, उसमें धागा खींचा हुआ हो, है ना, थोड़ा सा, तो कहेंगे ये तो डिफेक्टेड पीस है। तो इफेक्ट हुई ना, किसी चीज के खिंचाव में आ गया वो धागा, और वो डिफेक्ट में आ गया और डिफेक्टेड पीस बन गया, है ना, परफेक्ट नहीं रहा, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो ये लगाव, झुकाव और प्रभाव, बाबा इन तीनों को साथ में इसीलिए बता रहे कि हम
को ये परफेक्ट बनने नहीं देती है ये चीज, इसलिए इस पर अटेंशन रखनी। प्रभावित होंगे। देखो रामायण की कहानी हमें यही बता रही है, रामायण शास्त्र बने, ये सारे कविताएं महाकाव्य आदि बने, वो सब अभी के तो यादगार हैं। ठीक है ना। तो अभी के कारण अब देखें कोई भी चीज से प्रभावित हुए, जैसे सीता प्रभावित हुई हिरण को देख करके, है ना, कि भाई ऐसा चमकीली सुंदर खाल वाला हिरण, है ना, उसके झुकाव में आ गई। उस चीज से लगाव हुआ कि भाई ये तो मुझे चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, वो चाहिए की लाइन में लग गई, चाहिए चाहिए में लग गए, तो फिर राम का साथ भी छूटा, हाँ, मन का लक्ष्य भी छूटा, फिर मर्यादा की रेखा भी उल्लंघन हुआ, फिर रावण की जेल में जाना पड़ा, है ना। तो ये स्टेप्स थे सारे। तो भगवान का साथ छुड़ाता है ये लगाव। जिससे लगाव होगा, जिससे लगाव होगा उसकी याद जब बुद्धि में है, उस समय परमात्मा की याद तो नहीं है ना बुद्धि में। फिर हमारा लक्ष्य भी भूल जाता हमको, हमारा ना, फिर कहीं ना कहीं अवज्ञा होती है ना। फिर माया जो है कईयों को ले भी जाती है अपने साथ, है ना। तो इसीलिए जैसे देखो यज्ञ की शुरुआत में मम्मा थी, तो मम्मा से सबको बहुत स्नेह था, प्यार था, है ना। मम्मा बहुत मीठी थी, मम्मा बहुत ज्ञान को सहज रूप करके सुनाती थी, सिखाती थी, है ना। लेकिन मम्मा ने जब शरीर छोड़ा 1965 में, तब कई बच्चे जो सिर्फ मम्मा से लगे हुए थे, है ना, अटैचमेंट थी जिनकी, ज्ञान से नहीं चलते, लेकिन अटैचमेंट होगी तो क्या होगा, हिलेंगे, हिले ना वो। फिर सिर्फ जिनकी बाबा से अटैचमेंट थी वो भी हिले, है ना। अब जिनका बैगरी पार्ट चला था जब यज्ञ के अंदर ना, तो उस चीजों से साधनों से था, बाबा ने तो पहले राजकुमार राजकुमारी की तरह रखा था, है ना। छोटे छोटे बच्चे यज्ञ के अंदर आए थे तो सबको सबको राजकुमार राजकुमारी की तरह रखा था। लेकिन जब बैगरी पार्ट आया तो गिन के रोटी मिल रही है, आधी रोटी और डोडा, जो बाजरे का डोडा और लस्सी मिल रही है। हाँ, तो ये तो परीक्षा थी ना, परीक्षा थी। लेकिन उन कंफर्ट्स के साथ जो अटैच्ड थे, ऐसी लाइफस्टाइल के साथ जो अटैच्ड थे, तो उनको लगा अरे अब क्या होगा, आ गए डाउट में। वो तो परीक्षा ले रहा था बाबा, है ना, जिसकी कहानियां शास्त्रों में भी बनी है ना, वनवास की, अज्ञातवास की, फलाना किया था सब, है ना। तो ये सब कहानियां हैं, तो उसके अंदर वो चेकिंग हुई, और ऐसे सिस्टम हुआ तब भी कई लोग हाँ हम जाकर आते हैं ना, सेवा करने जाते हैं ना, किसी भी तरह से घर से बुलावा आ गया तो भाई हम जाकर आते हैं, बुला रहे हैं। सो ऐसे जो चीजें हो रही थी उसका कारण यही था कि कहीं ना कहीं प्रभाव, लगाव, झुकाव। साउंड क्लियर है सभी को? जी दीदी क्लियर है, क्लियर है, साउंड क्लियर है ना। ओके। सो इसलिए जो मतलब ये सारे टेस्ट होते हैं, वो शारीरिक रूप से भी आ सकता ना, कई ऐसी चीजों में, छोटी छोटी बातों में ना, अपनी उन चीजों से लगाव हो, कोई भी चीजों से, तो उस कंफर्ट से अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं, या ना बाबा जैसे रखे वैसे रहना है,
जो कराए वो करना है, बाबा की डायरेक्शन अनुसार चलना है, तो उसमें फिर हलचल में आते हैं ना। क्योंकि अगर उस जो जो हमने अपने अंदर में एक बना के रखा हुआ है ना, अंदर लगाव जिस चीजों से, तो वो अगर हटता है तो फिर हमारी हलचल अंदर में शुरू होती है। अब समझो, एक बहन थी, उसको दूसरी बहन को सुनाने की आदत पड़ गई थी ना। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसी बहन को आकर सुनाए, उसी से समाधान लेना है, तो उसी से समाधान लेना है। उस दिन उसकी सेवा थी, कोई वो सेवा में बिजी थी, हाँ, दूसरी बहनें भी थी वहां पर, या दूसरी माताएं भी सेवा ही कर रही थी। अब वो कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको सुनाना है, अब उसको वो ड्यूटी पूरी करनी है, तो उस ड्यूटी पूरी करने में उसको कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। अब वो 1-1.5 घंटे तक क्या होगी, उसकी हालत क्या होगी? हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा से लेने की आदत नहीं रखी है ना, ज्ञान युक्त होकर चलने की आदत नहीं रखी ना। तो ऐसे अपने को चेक करना है। ऐसे भी होता है कई बार, है ना, कि जिनके साथ हम जाते आते हैं ना, तो बस उनके लिए कुछ कर लेते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि, है ना, समझो मधुबन भी गए या कहीं ना, कि भाई इसके लिए घर में भी हैं अगर, तो भाई इसके लिए रख लो, इसके लिए कोई चीज बनी है तो हाँ, वो नहीं है ना, उसके लिए रख लो, करते हैं ना ऐसा, उसके लिए रख लो। रखो, अच्छी बात है, सहयोग देना, ये स्नेह भाव, आपस में प्यार होना जरूरी है, रखना है, लेकिन मैं उसी के लिए ही रखती हूँ। कोई और बाहर गया है, उसके लिए नहीं रखती हूँ, तो ये क्या है? क्या है ये? लगाव है ना, है ना। किसी एक व्यक्ति के लिए करते हैं, ये चेक पॉइंट है ना। अगर आपका सब आपको पालना देने का संस्कार है तो सबके लिए होगा, है ना, सबका ध्यान रखेंगे आप, लेकिन अटैचमेंट होंगी तो पर्टिकुलर एक के लिए ही करेंगे, उसी के लिए करेंगे। ये चेक पॉइंट है। तो अगर एक के लिए ही हो रहा है तो चेक करो अपने को ना, कि मेरा बना के रखा है, बाबा ने शब्द यूज किया है ना, ये संस्कार है और उसको मेरा बना कर रखा हुआ है, तो फिर आगे चलकर वही चीज हमारे लिए ऑब्स्टिकल बन जाएंगी, वही चीज हमारे लिए ना आगे बढ़ने नहीं देगी, हमें बैरियर बन जाएंगी, है ना। तो हमारा स्नेह सबके लिए हो, रूहानी स्नेह, सहयोग सबको देना है ना, सबके साथ मिलकर रहना है। पर्टिकुलर एक के लिए क्यों करूंगी? अगर किसी एक के लिए हो रहा है तो वो लगाव है। तो वो चीज को हमने ठीक करना। अच्छा, आपने करना है जो व्यवहार उसके साथ करे, सबके साथ करो। अगर सबके साथ नहीं कर सकते तो गलत गड़बड़ है ना, वहां पर कुछ है ना। तो उस गड़बड़ को ठीक करना है ना। सबके साथ स्नेह से चले, प्यार से चले, हर एक को खुशी दे, है ना, हर एक को रिस्पेक्ट दे, लेकिन हमारा किसी के प्रति लगाव या ऐसा ना, वो धागा जुड़ा हुआ ना हो, जो हमें फिर उड़ने नहीं देगा। और झुकाव जो है ना, उसको भी हम अपना चेक करें, कहाँ बुद्धि बार बार जाती है, किस प्रकार की चीजों में मेरी बुद्धि एंटेंगल्ड होती है ना, और प्रभावित तो नहीं होते, प्रभाव में आ रहे हैं। अगर बाबा ने एक मुरली में बताया था, जो ज्ञान से भरपूर है, जिसकी मन और बुद्धि ज्ञान से भरपूर है, वो कभी प्रभावित नहीं हो सकता।
क्योंकि ज्ञान है, हर एक आत्मा विशेष है ना। ज्ञान है कि अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं सभी, है ना। तो हर एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, हर एक यूनिक पार्ट धारी है, हर एक स्पेशल पार्ट धारी है ना। एक का पार्ट दूसरा निभा सकता है? नहीं निभा सकता, हर एक का यूनिक पार्ट है। तो कभी भी इसमें जब हम ये भूल जाते हैं ना ज्ञान की पटरी को, ना, तो जैसे पटरी से उतर जाए ट्रेन तो क्या हाल होता है ना। तो ज्ञान की पटरी से उतरते हैं तो वहां पर भी वही हाल होता है। इसीलिए ज्ञान की पटरी पर चलना है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से अगर मन और बुद्धि को हम भरपूर रखेंगे, उसे यूज करेंगे, तो न व्यर्थ के लिए अंदर में स्पेस होंगी, न प्रभावित लगाव झुकाव में आएंगे, न अट्रैक्शन में जाएंगे, न इफेक्ट में आएंगे कि भाई इसने ऐसा क्यों बोला या ऐसा क्यों हुआ। नहीं, हर एक अपना पार्ट निभा रहे हैं, मुझे अपना पार्ट निभाना है। मुझे अपने पार्ट को चेक करना है, मेरा पार्ट क्या है, मेरा रोल क्या है। है ना। तो ये बातों को हमने ध्यान रखना, जितना अटेंशन अपने पर रहेगा उतना हम हर प्रकार की बातों से अपने आप को मुक्त रख सकेंगे, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली बनती है ना। बाबा ने कहा कि क्यों, कारण, इसका कारण क्या है ना, प्रभाव में आना या इफेक्ट में आना। तो कहीं ना कहीं इसका बाबा ने जो कारण बताया है सूक्ष्म में, व्यर्थ संकल्पों का बहुत तूफान चलती है, व्यर्थ में चले जाते, जो हमारे काम की बात नहीं है, जो हमारी ना यूज की बात नहीं है, जो हमारी क्या कहते हैं उन्नति की बात नहीं है, उसमें बुद्धि जाना वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ की बातें हैं। और फिर क्या कहते बाबा को ना, वो बाबा ने कहा ना गृहस्थी बन जाते है ना। मन को कहीं लगा के रखा, बुद्धि को कहीं, संस्कार कौन कौन से अंदर में तांडव कर रहे हैं सारे, है ना। तो वो सब गृहस्थी बन जाते हैं। तो कौन सा संस्कार कब इमर्ज होता है, कौन सा संस्कार कब इमर्ज होता है, कब मन कहाँ भागता है, कब मन कहाँ भागता है ना। फिर उन्हीं को वो संभालने में, जैसे कि ना इसको यहाँ से खींच के लाओ, उसको वहां से ठीक करो, इसको वहां से, तो जैसे गृहस्थी बन गए। नहीं, ट्रस्टी बनकर संभालना है, गृहस्थी नहीं बनना ना, ट्रस्टी बनकर संभालना ना। मन और बुद्धि के भी ट्रस्टी बनो, है ना। मन किसको दे दिया, किसको दे दिया, बाबा को या अपने पास रखा है? दे दिया बाबा। बाबा को बोला ना कि बाबा सब कुछ तेरा, फिर तेरा कहकर ना मेरा ले लेते हो वापस, तो ये क्या करते हो, ठगी करते हो। बाबा ने ये शब्द यूज किया, तो ऐसी ठगी नहीं करनी है। ठगी मतलब चीटिंग, तो चीटर तो नहीं बनना है ना, है ना। कभी चीटिंग नहीं करना है ऐसी। जो बाबा को दे दिया फिर वो बाबा का है ना। तो फिर ट्रस्टी बनकर संभालना। हमने मन बाबा को दिया है, तो जो बाबा के संकल्प वो मेरे संकल्प होने चाहिए, है ना। बाबा ने मुझे जो सोचने के लिए कहा है, मेरा मन वो सोचे, हाँ, मेरा मन उस कार्य में लगे जो कार्य मुझे बाबा ने दिया है। हाँ, उसके बदले हम गृहस्थी में लग गए ना। आपको जो भी स्थान मिला है, आपका घर है, परिवार है, ऑफिस है, जो भी स्थान मिला है वो क्या है, आपको ट्रस्टी बनाकर वहां रखा है ना, निमित्त रखा है ना। वो आपका सेवा स्थान है ना। आप उसको अपना घर क्यों समझते हो, बाबा का घर है ना वो।
या आपका है? बाबा का है ना। जब है बाबा का तो दूसरे की चीज को अपना कहना, हाँ, ये क्या हो गया? क्या हो गया? बाबा ने आज शब्द जो यूज किया मुरली में, वो कहा चोरी, है ना। दूसरे की चीज को अपना नहीं बनाना। ऐसे ही शूद्रपन के संस्कार को भी अपना नहीं बनाना। रावण के संस्कार, रावण के संस्कार, और उसको कहे ये मेरा संस्कार ऐसा है, तो मेरा बनाकर रखा ना, तो वो भी आप आकर चिपकेगा, वो भी नहीं जाएगा दूर, अटैच रहेगा आपके साथ, है ना। तो इसीलिए जैसे कोई बच्चे जुड़वा भी पैदा हो जाते हैं ना, अटैच्ड होते हैं, तो उसको ऑपरेशन करके भी अलग किया जाता है। क्यों? वैसे जोड़कर वो लोग जी सकेंगे? कितना डिफिकल्ट हो जाएगा जीना ऐसे, है ना। तो ऐसे ही ना अध्यात्म की राह पर परमात्मा के इतने बड़े कार्य में हम चल रहे हैं, और अपनी उन्नति, स्व उन्नति के लिए हम कर रहे हैं जो कार्य, और उसमें हमारे ये अटैचमेंट्स हमको आगे बढ़ने देंगे? तो ये सूक्ष्म वाले अटैचमेंट, चलो बाहर हमारे को जो पार्ट प्ले करना है वो तो करना ही है ना। आपके घर में रहते हो अगर, तो फादर का रोल मिला है, मदर का रोल मिला है, दादा दादी का रोल मिला है ना, पेरेंट का जो भी रोल मिला हुआ है ना, किसी के भाई है, किसी के बहन है, किसी के ना, जो भी रोल्स मिले हुए हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको तो निभाना है, लेकिन उसको निभाते समय हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट वाली। डिटैच इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्व होना है, लेकिन मन जो है वो बहुत क्लियर अंदर से हो, ये पुरानी दुनिया है, मैं संगम पर हूं, मेरे को जाना सतयुग की ओर है। तो देखो जाना जहां है, जहां जाना है उस अनुसार संस्कार इमर्ज होते हैं या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 महीने बाद जाना है अमेरिका, अभी 60 डेज पड़े हैं, 2 महीने बाद आपने अमेरिका जाना है ना, आपका वीजा आ गया आज, अब ये 2 महीने अमेरिका याद रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, जो भी काम करोगे वो सारे काम करोगे ना 2 महीने यहीं रहकर, लेकिन बुद्धि में क्या रहेगा? कोई पूछेगा नहीं तो भी बोलेंगे हाँ मेरे ना 2 महीने बाद जाना है, अभी 20 दिन रह गए हैं, अभी 15 दिन रह गए हैं, अरे कौन पूछ भी नहीं रहा अभी तो, है ना। फिर वहां पर मौसम कैसा होगा, वहां पर खाना कैसा होगा, उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? यहाँ पर होता था ना, एक कंपटीशन होता था ओआरसी में, अभी भी होता है, साल में 1 बार होता है, वो है स्पेस सेटलमेंट डिजाइनिंग कंपटीशन। नासा का तरफ से बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए कंपटीशन, ऑल ओवर एशिया के बच्चों का सेमीफाइनल यहाँ पर होता था, ऑल ओवर एशिया से बच्चे आते थे, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान के बच्चे भी आते थे, चाइना के बच्चे भी आते थे, अलग अलग कंट्री से आते थे बच्चे। तो उस स्पेस सेटलमेंट डिजाइनिंग कंपटीशन में वो बच्चे जब आते थे ना, तो फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट टाइम हुआ था ना, तो पाकिस्तान के बच्चे जब आए थे ना और चाइना के बच्चे आए थे, वो तो सारे बेचारे नॉनवेज खाने वाले, बी के बच्चे नहीं, क्योंकि वो तो बाहर के दुनिया के बच्चे, नॉन बी के बच्चे आते थे, तो वो तो नॉनवेज आदि खाने वाले, उनको यहाँ आकर के वेजिटेरियन खाना, वो भी बिना प्याज लहसुन का मिल रहा, तो उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा चैलेंजिंग था, है ना। एक तरफ कंपटीशन, दूसरी तरफ उनको जो अपना खाना नहीं मिल रहा, तो दूसरी बार जो ग्रुप आया तब भी उनको बड़ी चैलेंज आई। फिर उनके टीचर्स ने क्या किया पता है ना, थर्ड ग्रुप जब लेकर आना था ना, उनको 1 महीने 2 महीने पहले, जब से उनका सिलेक्शन हो गया ना, तब से ही उनको वेजिटेरियन खाना खाने की आदत डाल दी, है ना, ताकि यहाँ आए तब उनको तकलीफ ना हो,
ठीक है ना। तो देखो वो लोग भी अपनी तैयारी कराते हैं कि भाई 5 दिन के लिए जाना है, उसके लिए भी इतनी तैयारी। अब हमको कितने समय के लिए जाना है? 2500 साल के। तो हमें सारा दिन में सत्युग कितनी बार याद आता है? सच सच अपने से पूछो। सारा दिन में सत्युगी दुनिया में जाना है, एक कितनी बार याद आता है? वहां हम कैसे खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे उठेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे मिलेंगे एक दूसरे से, स्मृति में आता है। है ना। ये अपनी बुद्धि में हमने इमर्ज रखना है, कहाँ जाना है। तो वैसे संस्कार इमर्ज होंगे, तो फिर यहाँ की बातों के इफेक्ट में नहीं आएंगे, प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि जाना कहाँ है? वो तो बेस्टेस्ट बेस्ट दुनिया है। तो यहाँ की ना जो पुरानी दुनिया की टूटी फूटी तमो प्रधान चीजें हैं वो अट्रैक्ट करेंगी? बताओ। जब अट्रैक्शन ही नहीं होंगी तो झुकाव कहाँ होगा? झुकाव नहीं तो लगाव कहाँ होगा? है ना। स्मृति को हमने ठीक करना है अपनी, बस। उन स्मृतियों को ठीक कर लेंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएंगे ना। फिर इफेक्ट में भी नहीं आएंगे, देखो, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से है ना। अट्रैक्शन में होती है या इफेक्ट में आती है? इफेक्ट में भी नहीं आएंगे भाई। थोड़े दिन, जैसे पुराना घर तोड़ के नए में जाते हैं ना, तो पुरानी चीज जो है वो खत्म होने वाली, पता है ना। अभी तो नए घर में जाना है, तो पुरानी चीज में लीकेज हो रहा है, अरे कोई भी थोड़े दिन है। चूहा आ गया, अरे कोई नहीं थोड़े दिन है अभी ना, अभी नए घर में जाना है। तो पुरानी चीजें फिर तकलीफ नहीं देती है, क्यों? वापस जाना है ना नए घर में, अभी अभी थोड़े दिन एडजस्ट कर लो यहाँ पर। तो इफेक्ट में नहीं आएंगे, तो झुकाव नहीं, लगाव नहीं, अपने आप खत्म। तो हमें काम इस पे करना है, प्रभावित नहीं होना। ओके, सो आई थिंक टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच फाल्गुनी बहन, ब्यूटीफुल क्लास, हमने बहुत एंजॉय। टाइम हो गया दीदी, लेकिन मन नहीं भर रहा, लग रहा है आप अभी कंटिन्यू रखो। जी, कंटिन्यू रखो, मन नहीं भर रहा। तो हमारी प्रैक्टिस ये रहनी चाहिए, हम सत्युग को याद करते रहे, वहां के संस्कार इमर्ज करें। बिल्कुल, वो संस्कारों को इमर्ज रखना है। तो ये लगाव, प्रभाव, ये सब छोटी छोटी बातें, उलझन कुछ रहेगा ही नहीं। जो बाबा ने कहा ना, ज्ञान से भरपूर होगी बुद्धि, उसको और कोई चीज प्रभावित कर ही नहीं सकती। और जो प्रभावित नहीं होता वो झुकाव लगाव में आएगा ही नहीं। अभी बाबा को याद करें 2 मिनट। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। साइलेंस में बाबा को याद करते हैं फिर। शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू फाल्गुनी बहन। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति दी। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा।